बगैर किसी तफरीक के हर तरह के लोग इकट्ठे हो। में आज़ादी है तो आए हैं, वो उनका अगर राइट्स है तो वो उनको करने दे, बोलने दे। अगर माशरे में आज़ादी ना हो काम करने की तो रोज़ कई ख़वातीन कैसे बाहर निकल आए। तो हम लोग चाहते हैं कि बराबरी से हम शाना बशाना खड़े हों। अपने आज़ादी मर्दों से मांग रही है ना। तुम यहाँ देख रहे हो कि इन ख़वातीन की आज़ादी हम लोगों ने नहीं देनी, आज़ादी इनके घर वालों ने देनी है। मैडम, ये औरत मार्च का असल मकसद क्या है? इस औरत मार्च का मकसद बेसिक तो ये है कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं, शायद हमें शायद खुल की आज़ादी मिल जाए, शायद ये चीज़ चाह रही है। लेकिन मैं खुद मैम किस किस्म की आज़ादी मुझे समझ नहीं लग रही, आप थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ लगी ना 3 सालों में। आप ये इस औरत मार्च में एक औरत मार्च में मैं तो खुद एक सहाफ़ी हूँ, मैं खुद यहाँ इस फील्ड से कवरेज करने आई हूँ। उसके बाद ही मुझे भी पता चला कि यहाँ पे ये इस तरह की आज़ादी मांगते हैं। यहाँ पे जो आज़ादी यहाँ पे मांगी जा रही है, जिसका तो आपको नज़दीक ये कल्चर को कुछ भी नहीं है। ये आज़ादी तो हमें मिली हुई है, हमें तो शुरू से मुसलमान बन के आज़ादी मिल गई थी। आज़ादी मर्दों से मांग रही है ना। मैडम, ये औरत मार्च का जो मोटिव है वो तो ये बताया जा रहा है कि सियासत और इस तरह का जो है ना मोटिव बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो सारा डिफरेंट है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहें? ये तो सारा मोटिव ही डिफरेंट है। आप सियासत ही छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें। इनमें से मैंने यहाँ में जितनी भी ख़वातीन ने बिल बोर्ड वगैरह उठाए हुए हैं, कोई एक औरत आप मुझे निकाल दें जो इस बिल बोर्ड को डिस्क्राइब कर सकती है। मैम, वो कहती है कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन अब सबसे मेरा ये सवाल ये है कि अगर आज़ादी नहीं तो फिर ये इतनी औरतें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? मैं भी यही बात कर रही हूँ कि ट्रांसजेंडर्स आए हुए हैं, मर्द आए हुए हैं, औरतें मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई है। कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि मर्द अलग बात कर ले, औरतें अलग कर ले। आज़ादी किस चीज़ की चाहिए? मैम, आप खुद एक वर्किंग वूमेन है, तो आप ये बताएं कि आपको किसी चीज़ की मुश्किलात होती है काम करने में? देखिए, आप मर्द हैं, आपको काम आने में मुश्किलात नहीं होती है ना, तो फिर आप बिल बोर्ड लेके बाहर क्यों नहीं निकल रहे? जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, जब आप घरों से बाहर काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। जब मैं फर्स्ट डे घर से बाहर निकली थी ना, उस वक्त मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, लेकिन मैंने जब अपने साथ खड़ी ख़वातीन को देखा, मैं स्पीडों पर सफ़र भी करती हूँ, मेट्रो पर भी करती हूँ, ऑरेंज ट्रेन पर भी करती हूँ, और वहाँ पे मेरी जैसी कई गुना ज़्यादा लेडीज़ होती हैं जो मेरी मोटिवेशन होती है, जो रोज़ आती हैं, रोज़ काम करती हैं। अगर माशरे में आज़ादी ना हो काम करने की तो रोज़ कई ख़वातीन कैसे बाहर निकल आए? तो ये जो औरत मार्च में इतनी औरतें, ये जो तो इसी सड़क पे होती है, हर साल होती है। अगले साल कोई और ज्वाइन करना चाहे वो भी कर सकता है, चस के बाद ये जस्ट एंड। मुझे कोई एक रेलिवेंट काम नजर नहीं आया। कोई एक साल के बाद हो रही है, उस एक साल में एक औरत को क्या मिल गया जिसके लिए इन्होंने मार्च निकाली थी, और अगले साल क्या मिल जाएगा? बस मतलब ये सारी आपके यही लग रहा है कि बस एंजॉय द सॉन्ग, इनकलाब है जो गाने से आना नहीं है। बेसिक मकसद क्या है? बेसिक मकसद यही है कि अभी भी औरतों को बहुत से हकूक़ नहीं दिए जा रहे, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं, जो काम कर रही हैं, जो अपना घर चला रही हैं, बाहर निकलती हैं, उनके लिए अभी भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक चीज़ों के लिए जो है वो बहुत चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती हैं, माहौल को देखना पड़ता है। तो बेसिक मकसद ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे एक मर्द निकलता है अपने रोज़गार के लिए एक कंफर्टेबल माहौल में, इसी तरह एक औरत के लिए भी एक कंफर्टेबल माहौल होना चाहिए। फिर उसके साथ और जितनी हमारी यंग एज में शादियों के इशू हैं, फिर उसके बाद औरतों के साथ ज़्यादती जो होती है बहुत जगहों पे, स्पेसिफ़िकली जो आप कोटास देखें तो औरतों को अभी भी पाकिस्तान में कॉर्पोरेट कल्चर या दूसरे जितने भी कल्चर हों, हम बहुत कम फ़ीमेल एम्प्लॉइज़ देखते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बराबरी से हम शाना बशाना खड़े हों अपने मर्द भाई। अब तो हमने फीमेल को वज़ीर आला बना दिया, वज़ीर आला बन गई हैं फीमेल। आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छे काम करेंगी। फ़ीमेल होना ही सिर्फ सब कुछ नहीं है। फ़ीमेल होने के साथ उनका नज़रिया भी ऐसा होना चाहिए कि जो फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट्स, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, क्योंकि मैडम आपकी सारी बातें जितनी आपने की, आपकी किसी एक बात से भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत की है, लेकिन एक बात जो है कि जो हमें जो यहाँ पर नज़र आई वो ये कि जो जिस किस्म के यहाँ पर स्लोगन्स लाए जा रहे हैं, वो इस बात पे आपकी इस बात से और स्लोगन बहुत डिफरेंट है। ये रिज़ल्ट ऑफ ऑपरेशन है। ये वो उस दबाव का नतीजा है जो शुरू से 1947 से आई थिंक औरतें बर्दाश्त करती आ रही हैं इस मुल्क में। तो अब जाहिर सी बात है, जब रिटेलिएशन होती है, जब बदला होता है, जब गुस्सा निकलता है, तो यानी ये गुस्सा निकल रहा है अब यहाँ पे औरतों का, कह सकते हैं। मैडम, ये औरत मार्च के बारे में इसका असल मकसद क्या है? असल में इसका मकसद तो आज़ादी है जो मिल चुकी है, पर हम समझते हैं स्पेशली जो जिन्होंने इसका इनकार करवाया कि उनको ये
अच्छी तरीके से आज़ादी नहीं मिले जिसको वो चाहते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि हमें पढ़ाई का हक मिले, हमें मजदूरी मिले, अगर कोई मेल पर्सन मजदूरी करता है तो उन्हें भी मिले। मैम ये देखें ना, अभी हमारे पीछे एक नारा चल रहा है, मेरा जिसम मेरी मर्जी। तो जो आप एक चीज बता रही हैं, आज़ादी पढ़ाई की चाहिए, उसमें और इसमें तो कुछ या कुछ बैरूनी ताकतें भी साथ शामिल होती हैं। जैसे आप मीडिया पर्सन को उन्होंने इंटरव्यू देने से मैंने काट किया होगा, तो कुछ मकासद भी साथ साथ चलते हैं। आप इसको तो आप ये औरत मार्च में किस लिए आप ये औरत मार्च के साथ आई हुई हैं? नहीं, मैं औरत मार्च के साथ नहीं आई हूँ। मैं असल में यहाँ देखने आई हूँ कि इन खवातीन की सोच क्या है। एज अ स्टूडेंट, एज अ मीडिया पर्सन, या आप कह लें कि एक खातून होने की हैसियत से इस चीज़ की शादी चाह रही हूँ। औरत मार्च के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? औरत मार्च एक लड़कियों का राइट है, उनको औरत मार्च अपने लिए निकलना चाहिए और इसके लिए उनका ये राइट आप तो नहीं छीन सकते, कर सकते हैं ना। मैम अगर देखें ना, औरत मार्च का जो मकसद है, उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए। जो आज़ादी का एक वर्ड यूज़ होता है, वो किस चीज़ की आज़ादी का वर्ड यूज़ होता है? नहीं, आज़ादी तो वैसे भी लड़कियों को आज़ादी है। घर वाले जिस तरह माहौल जो हमारे इस्लाम में कहा गया है उसके मुताबिक चला जाए तो आज़ादी। ना अब देखें ना कि यहाँ पर वो एक नारा लग रहा है कि औरत हमें चाहिए आज़ादी, पढ़ाई की आज़ादी, इन चीज़ों की वो होनी चाहिए। है तो वो आए हुए हैं यहाँ, ये चीज़ तो है ना कि यहाँ पे आज़ादी है, तो लोगों में आज़ादी है तो आए हैं। वो उनका अगर राइट्स है तो वो उनको करने दे, बोलने दे। उनके मुतालबात हैं, उनके दिल की जो जज्बात हैं, आज के दिल निकालने दे उनको। वैसे आप औरतों की इस दिन पर औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? यही देना चाहती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, उनको अपने राइट्स का पता हो। अगर उनको कोई हरासमेंट कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, तो एनी टाइम ऐसा जो वुमेन रेस कोर्स में तैनात हूँ, मेरे पास आए अपने मसले की, इंशाल्लाह उनके मसले हल करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा मैडम, ये जो औरत मार्च हो रहा है, इसका बेसिक मकसद क्या है? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी औरत मार्च हो रहा है और इस बार का हमारा मैनिफेस्टो है कि वोट और औरत दोनों को इज़्ज़त दो। यानी बेसिकली जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है और जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसमें ख़वातीन की क्या से होती है, कितने वोटर परसेंटेज ख़वातीन की होती है, इन सारी चीज़ों पे जो है इस बार हमारा मैनिफेस्टो है। उसके अलावा इसमें हमने जो बलोच जीनोसाइड को एंड करने के लिए भी हमारी डिमांड है, फ़लस्तीन की ख़वातीन के लिए हमारे डिमांड्स है। तो ओवरऑल हम जो है जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ मुल्क भर में या पूरी दुनिया में ख़वातीन के साथ हो रही हैं, उसके लिए हम इंटरनेशनल वुमेंस डे पूरी दुनिया मनाते हैं, हम भी जो है एक मार्च के ज़रिए मनाते हैं। मैम वैसे आप इलेक्शन की भी आपने बात की है, तो अगर देखा जाए तो अब तो हमारी वज़ीर आला भी एक खातून बन चुकी हैं, तो वो भी तो इलेक्शन करके ही आई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है कि हमारी चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ साहिबा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मरियम साहिबा जो है, जितने हमारी बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो इस टाइम जेल में हैं, जिनको बगैर किसी फेयर ट्रायल के उठा के जेल में डाला गया है, उनके लिए भी आवाज़, जिनका नाम नहीं ले सकते, नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते, बट उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि औरतें सब बराबर होती हैं, चाहे वो नवाज़ की बेटी हो या किसी मोची की बेटी हो, पाकिस्तानी तो सभी होते हैं ना। मैडम लेकिन एक चीज़ है कि जिसमें हमें कमी नज़र आई है कि वो ये है कि देखें, आपने हमें मोटिव बताया अपना कि आपका इलेक्शन और इस तरह के दीगर जितने भी मसाइल उनका, लेकिन यहाँ पर जो डांस हो रहा है, जो एक आज़ादी का नारा लगाया जा रहा था, तो आप एक चीज़ बताएं कि अगर आज़ादी ना हो तो इतनी सारी ख़वातीन जो वो बाहर ही नहीं आ सकती। देखिए, पूरे साल में इसमें आपको ना इंटरसेक्शनैलिटी समझने की ज़रूरत है हमारे लोगों को, कि जब तक एक डाइवर्सिटी नहीं आती है ना हमारे समाज में, कल्चर में, इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब है कि हर तबके के लोग, जेंडर, रेस, बग़ैर किसी तफरीक़े हर तरह के लोग इकट्ठे हो जाए और वो एक ही बात पे इकट्ठे हो जाए। और रही बात डांस की, तो डांस तो पंजाब का कल्चर रही है हमेशा से। भाईजान ये औरत मार्च जो आप देख रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में तो मैं एक ही बात कहूँगा। पहली बात ये है कि हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी ख़वातीन हैं ये मांग रही है आज़ादी। तीसरी बात ये है कि आज़ादी हम लोगों ने नहीं देनी, आज़ादी इनके घर वालों ने देनी है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले नंबर पे बाप, दूसरे नंबर पे बेटा, तीसरे नंबर पे इसका भाई, चौथे नंबर पे इसका शौहर। क्योंकि ये जब चार अफराद इनको आज़ादी देंगे तब ये आज़ाद है। हम लोगों से इन्होंने कौन सी आज़ादी मांगी? यही तो बात है, सड़कों में निकल के कौन सी आज़ादी हो रही है? वही बात मैं भी कहना चाहूँगा कि देखें, हम लोगों ने इनको आज़ादी नहीं देनी। मेन जो बात है वो उनकी अपनी फैमिली है, जो फैमिली इनको अलाउ करती है वो जाते हैं भाई, जिनकी नहीं जाती वो कहते हैं भी आज़ादी दो। लेकिन हमारा मुआशरा ये चीज़ नहीं देता। हमारा मुआशरे में
कुरान पाक है, नमाज है, पर्दा है, हिजाब है, ये हमारा सबसे अच्छा मुल्क है और हम खुश नसीब है तो हमारा इतना अच्छा मुल्क है। और जितने ये औरतें बाहर निकलती हैं इस तरह इस माहौल में, आप खुद देख रहे होंगे, इसमें लड़के भी हैं, मर्द भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपस में इस तरह मिलजुल के जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें आज़ादी दें। ये कैसी आज़ादी मांग रहे हैं, हमें नहीं इस चीज़ का आज तक पता चला।